हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल इंडिया SMNT में। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपी स्कॉलरशिप के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आपको बताएंगे आप लोग अपने मोबाइल से यूपी स्कॉलरशिप का पोस्ट मैट्रिक का फॉर्म किस तरह से फिल कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों ने सही सुना, यानी कि प्री मैट्रिक के फॉर्म तो पहले से ही स्टार्ट हो चुके थे, मगर पोस्ट मैट्रिक के कल से फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। तो आज की इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप आपको बताएंगे कि किस तरह से आपको अपना यूपी स्कॉलरशिप का फॉर्म फिल करना है और किस तरह से आपको स्कॉलरशिप का बेनिफिट लेना है। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है अगर आप लोग यूपी स्कॉलरशिप का फॉर्म फिल करने वाले हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दिए। सो फ्रेंड्स, चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, देखिए वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको एक चीज और क्लियर कर दूं, वो ये कि फ्रेश कैटेगरी और रिन्यूअल कैटेगरी का फॉर्म बिल्कुल सेम होता है, बल्कि फ्रेश कैटेगरी का फॉर्म फिल करना ज्यादा मुश्किल होता है। ठीक है, रिन्यूअल में सिर्फ आपको फॉर्म सबमिट करना होता है। तो ये प्रोसेस जो है दोनों के लिए, अगर आप लोग कहेंगे कि रिन्यूअल का अलग चाहिए तो भी मैं उस पर वीडियो बना के आपको अपडेट कर दूंगा। मगर फिलहाल जो है पोस्ट मैट्रिक का फॉर्म फिल करने वाले हैं तो वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करिएगा, पूरी वीडियो को देखिएगा, क्योंकि अगर आप यहाँ पे एक भी स्टेप मिस कर देते हैं तो हो सकता है कि आपको स्कॉलरशिप का बेनिफिट ना मिले, यानी कि आप फॉर्म फिल करने में कुछ गलती करते हैं। तो चलिए चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन की तरफ और जानते हैं स्टेप बाय स्टेप कि किस तरह से फॉर्म को फिल करना है और स्कॉलरशिप का बेनिफिट लेना है। सो गाइज, अब मैं आपको बताता हूं कि आप लोग अपने मोबाइल से यूपी स्कॉलरशिप पोस्ट मैट्रिक का फॉर्म किस तरह से फिल कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको अपना क्रोम ब्राउजर ओपन करना है, वहां पे आपको सर्च करना है sarkarijobfind.com। इसका डायरेक्ट लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, आप लोग वहां से भी जा सकते हैं और डायरेक्ट क्रोम ब्राउजर पर भी सर्च कर सकते हैं sarkarijobfind.com। जैसे ही आप इस पेज पर पहुंचेंगे आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, जहां पर आपको सिंपली यूपी स्कॉलरशिप 2021 ऑनलाइन फॉर्म पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आप एक न्यू पेज पे पहुंच जाएंगे, जहां पे आपको सिंपली स्क्रॉल करते हुए नीचे आना है। जैसे ही आप यहां पर नीचे आएंगे तो यहां पे आप लोग 3 से 4 लिंक्स देख सकते हैं। जैसा कि आपको पता है प्री मैट्रिक के रजिस्ट्रेशन तो पहले ही स्टार्ट हो चुके थे, मगर पोस्ट मैट्रिक के कल से स्टार्ट हुए हैं। तो आपको यहां पे सबसे पहले सिंपली अप्लाई ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के आगे जो क्लिक हियर लिखा है आपको सिंपली इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आप एक स्कॉलरशिप की ऑफिशियल वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे, यानी कि scholarship.up.gov.in पर। उसके बाद आपको यहाँ पे सिंपली अपनी कैटेगरी सिलेक्ट करनी है, यानी कि आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। यहाँ पे जो पहला ऑप्शन है वो है आपका SC ST और जनरल कैटेगरी के लिए, यहाँ पे बीच वाला ऑप्शन है OBC छात्रों के लिए और तीसरा ऑप्शन है यहाँ पे माइनॉरिटी छात्रों के लिए। ठीक है, यहाँ पे जो माइनॉरिटी छात्र हैं उसमें जो आएंगे वो मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध और जैन तथा पारसी जो छात्र हैं वो माइनॉरिटी में अप्लाई करेंगे। हमारा जो फॉर्म है वो है पोस्ट मैट्रिक इंटरमीडिएट फ्रेश कैटेगरी का, तो यहाँ पे हम सिंपली पोस्ट मैट्रिक पर क्लिक कर देते हैं। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आप एक न्यू पेज पे पहुंच जाएंगे, जहाँ पे आपको अपनी बेसिक डिटेल्स देनी है, जैसे कि आपका जिला कौन सा है, आप किस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, आपके स्कूल का कॉलेज का नेम क्या है, आपकी कैटेगरी क्या है, आपका धर्म क्या है। तो ये सारी डिटेल्स मैं फिल करता हूँ। उसके बाद आपको बताता हूँ कि कौन से ऑप्शन में आपको क्या चीज़ फिल करनी है, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे आपको लाइव फिल करके दिखाऊंगा तो वीडियो जो है 25 से 30 मिनट की बन जाएगी। ठीक है, तो ये सारी डिटेल्स मैं फिल करता हूँ, उसके बाद आपको बताता हूँ कि आपको कौन से ऑप्शन में क्या चीज़ फिल करनी है। सो गाइज, यहाँ पे मैंने सारी डिटेल्स फिल कर दी। अब मैं आपको बताता हूँ कि कौन से कॉलम में आपको क्या चीज फिल करनी है। सबसे पहले आपको अपना जिला डालना है जहां पर छात्र छात्रा अध्ययनरत है। ठीक है, यहाँ पे हमने अलीगढ़ सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद आपका शिक्षण संस्था, यानी कि आप किस कॉलेज में किस स्कूल में पढ़ते हैं। यहाँ पे जो हम पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं आदर्श भारती इंटर कॉलेज में। ठीक है, उसके बाद आपसे पूछेगा कि आपकी कैटेगरी क्या है, यानी कि सामान्य वर्ग, अनुसूचित जाति, जो भी आप बिलोंग करते हैं आपको यहाँ पे सिंपली सेलेक्ट कर लेना है। चौथे नंबर में आपको अपना धर्म डालना है, यानी कि हिंदू। उसके बाद आपको यहाँ पे 5 नंबर में अपना नेम डालना है हाई स्कूल प्रमाण पत्र के आधार पर, यानी कि जो भी आपकी हाई स्कूल मार्कशीट में आपका नेम है वही स्पेलिंग आपको यहाँ पे डालनी है। उसके बाद 6 नंबर में आपको डालना है आपके फादर का नेम, 7 नंबर में आपको अपनी मदर का नेम डालना है और उसके बाद 8 नंबर में आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ डाल देनी है। ठीक है, यहाँ पे जो आपकी जन्म तिथि है वो आपके हाई स्कूल के जो प्रमाण पत्र है उसी के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, अदरवाइज आपको जो फॉर्म है वो रिजेक्ट हो सकता है। ठीक है, उसके बाद आपका पूछेगा आप मेल है या फीमेल, और उसके बाद पूछेगा हाई स्कूल आपने किस ईयर में पास आउट किया है। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमने पास आउट किया है वो किया है 2020 में। ठीक है, उसके बाद आपसे पूछेगा हाई स्कूल बोर्ड, यानी कि आपका जो बोर्ड है वो कौन सा बोर्ड है। यहाँ पे जो हमने हाई स्कूल पास किया था वो किया था CBSE बोर्ड से, तो यहाँ पे हम सिंपली उसे सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद आपसे पूछेगा हाई स्कूल बोर्ड का अनुक्रमांक, यहाँ पे हमने जो रोल नंबर है वो डाल दिया है अपने हाई स्कूल बोर्ड का। ठीक है, उसके बाद आपसे पूछेगा 13 नंबर में कि आपने जो हाई स्कूल पास की वो किस स्कूल से की है। हमने इकरा पब्लिक स्कूल से पास की, तो यहाँ पे हमने सिंपली उसका नेम डाल दिया है।
14 नंबर में आपका मोबाइल नंबर डालना होगा। 15 नंबर में आपको अगर कोई दूसरा मोबाइल नंबर तो वो आप डाल सकते हैं, ये ऑप्शनल है, ठीक है। ईमेल आईडी भी ऑप्शनल है, आप चाहें तो डाल सकते हैं, अदरवाइज आपको डालने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब बात आती है कि पासवर्ड किस तरह से बनाएं, क्योंकि पासवर्ड जो है काफ़ी ज़्यादा छात्र नहीं बना पाते, क्योंकि पासवर्ड जो है उसका एक मेथड होता है कि पासवर्ड किस तरह से बनाना है, वो मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हम न्यू पेज पे आ जाते हैं पहले और आपको पासवर्ड बताते हैं कि पासवर्ड आपको किस तरह से बनाना है। जैसे कि आपका नाम है मोनू कुमार, ठीक है, तो यहाँ पे सिंपली आपको सबसे पहले कैपिटल लेटर लेना है अपना M, ठीक है। उसके बाद आपको अपना नेम लिख देना है पूरा मोनू, ठीक है। उसके बाद आपको @ $, का साइन लगा देना है, यहाँ पे हमने @ का साइन लगाया है। और उसके बाद आपको यहाँ पे अपने डिजिट्स लिख देने हैं 1 2 3। तो ये जो पासवर्ड है आपका काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, तो आपको सिंपली से कॉपी करना है और वहाँ पे जाके पेस्ट कर देना है, ठीक है। यहाँ पे देखिए आप पहला जो आपका वर्ड है वो कैपिटल होना चाहिए, यहाँ पे हमने M कैपिटल लिया है। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं किस तरह से हमने पासवर्ड बनाया है। तो यहाँ पे हम सिंपली अपना पासवर्ड डाल देते हैं जो भी हम यहाँ पे डालना चाहते हैं। तो मैं वीडियो को पॉज करता हूँ क्योंकि प्राइवेट डेटा ये मैं आपको नहीं दिखा सकता। पर मैंने पासवर्ड जो है वो डाल दिया है। यहाँ पे हम सिंपली सबमिट पर क्लिक कर देते हैं। जैसे ही आप सबमिट पर क्लिक करेंगे आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आपको सिंपली लॉगिन करके फॉर्म फिल करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम सिंपली सबमिट पर क्लिक कर देते हैं। सो गाइज यहाँ पर जो हमारा रजिस्ट्रेशन है वो कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं सेशन 2021-22 भी आ चुका है और ये हमारी रजिस्ट्रेशन संख्या मिल गई है। इसको आपको संभाल के रखना है, आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है, ठीक है, या फिर आप इसे प्रिंट भी करा सकते हैं। अब आपको जो है लॉगिन करना है अपना फॉर्म, यानी कि इस रजिस्ट्रेशन संख्या जो आपने पासवर्ड बनाया था उससे प्लस आपकी डेट ऑफ बर्थ चाहिए होगी पासवर्ड को, यानी कि फॉर्म को लॉगिन करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम सिंपली वापस सरकारी जॉब फाइंड के पेज पे आ जाते हैं। अब आपको यहाँ पे सिंपली दोबारा से यूपी स्कॉलरशिप 2021 ऑनलाइन फॉर्म पर क्लिक करना है। इसका जो डायरेक्ट लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप लोग उस पर क्लिक करके भी जा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे सिंपली नीचे आना है। अब आपको यहाँ पे अपनी कैटेगरी सिलेक्ट करनी है, यानी कि पोस्ट मैट्रिक इंटरमीडिएट आपका फॉर्म है फ्रेश कैटेगरी का। तो यहाँ पे सिंपली आपको फ्रेश पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ पे आपको सिंपली अपनी रजिस्ट्रेशन संख्या डाल देनी है, आपको अपनी जन्म तिथि डालनी है, यानी कि जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो आपको सिंपली यहाँ पे डाल देनी है, ठीक है। उसके बाद आपको अपना पासवर्ड डालना। तो यहाँ पे मैं वीडियो को पॉज करता हूँ क्योंकि ये प्राइवेट डेटा ये मैं आपको नहीं दिखा सकता। और उसके बाद कैप्चर कोड डाल के आपको आगे का प्रोसेस बताता हूँ कि आपको आगे क्या करना है, यानी कि फॉर्म किस तरह से फिल करना है। सो गाइज यहाँ पे मैंने सारी डिटेल्स फिल कर दी हैं, यानी कि डेट ऑफ बर्थ, पासवर्ड और रजिस्ट्रेशन संख्या। अब यहाँ पे हम सिंपली सबमिट पर क्लिक कर देते हैं। जैसे ही आप सबमिट पर क्लिक करेंगे आपको जो फॉर्म है वो ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं हमारे 2 स्टेप कंप्लीट हो चुके हैं, यानी कि रजिस्ट्रेशन हमने कर दिया है और रजिस्ट्रेशन स्लिप भी हमने प्रिंट कर दी है, ठीक है। अब आपका फॉर्म फिल करने का प्रोसेस स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। यहाँ पे आपको सिंपली सबसे पहले छात्रवृत्ति हेतु आवेदन पत्र भरें, आपको सिंपली इस पर क्लिक कर देना है, ठीक है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आप एक न्यू पेज पे पहुंच जाएंगे जहाँ पे आपको अपनी डिटेल्स देनी होंगी, यानी कि आपकी 10th की डिटेल्स हो गई, जिस कॉलेज में आप जिस स्कूल में पढ़ रहे हैं उसकी डिटेल्स। तो गाइस देखिए यहाँ पे हम न्यू पेज पर आ चुके हैं, ठीक है। यहाँ पे कुछ डिटेल्स दे रखी हैं जो आपको यहाँ पे फिल करनी है, जैसे कि आपकी बैंक हो गई, आपकी जो खाता है बैंक का वो किस बैंक में, उसका IFSC कोड क्या है, ये सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे फिल करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं देखिए पॉइंट वाइज आपको फिल करके नहीं दिखाऊंगा, पहले मैं पूरा फॉर्म फिल करता हूँ, उसके बाद आपको बताता हूँ कि किस कॉलम में आपको क्या चीज फिल करनी है, वरना वीडियो काफी ज्यादा लंबी हो जाएगी, ठीक है। तो ये सारी डिटेल्स में फिल करता हूँ, उसके बाद आपको बताता हूँ कि 1 नंबर पॉइंट से लेके जो टोटल 17 18 20 पॉइंट्स दे रखे हैं उसमें क्या चीज फिल करनी है आपको। सो गाइज यहाँ पर मैंने सारी डिटेल्स फिल कर ली है। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको कौन से कॉलम में क्या चीज फिल करनी है। सबसे पहले आपको अपना स्थायी पता डालना है, ठीक है, आवासीय स्थायी पता। यहाँ पे जो हमारा पता है वो है दोधपुर अलीगढ़, ठीक है। अब यहाँ पे आपका पत्र व्यवहार का पता, यानी कि अगर आपका सेम है तो आपको यहाँ पे सिंपली टिक पर क्लिक कर देना है, अदरवाइज आपको यहाँ पे अपना न्यू पता डालना है। तो मेरा दोनों सेम है, आवासीय और व्यवहार, तो यहाँ पे मैंने टिक कर दिया है, ठीक है। तीसरे नंबर में आपको डालना है अपने हाई स्कूल की डिटेल्स, यानी कि जो आपके हाई स्कूल में मार्क्स आए थे वो कितने मार्क्स आए थे। मेरे 380 नंबर आए थे 500 में से। यहाँ पे एक बात आपको ध्यान रखनी है, 3 नंबर है प्राप्तांक, यानी कि कितने मार्क्स आपके आए हैं, और यहाँ पे हाई स्कूल का पूर्णांक का मतलब है कितने में से आए हैं, ठीक है। यानी कि 3 नंबर है आपका ऑब्टेन मार्क्स और 4था नंबर है आपका मैक्सिमम मार्क्स। काफी ज्यादा छात्र इसका उल्टा कर देते हैं और उनका रिजल्ट ये होता है कि उनकी स्कॉलरशिप नहीं आती, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। 5 नंबर में डालना है आपका कोर्स क्या है, यानी कि अभी हम जो क्लास 11th में, तो यहाँ पे हम सिंपली क्लास 11 सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद 6 नंबर में आपसे पूछेगा पाठ्यक्रम के वर्तमान स्तर में प्रवेश तिथि, यानी कि आप जो क्लास 11th में आपका एडमिशन हुआ है उसकी क्लासेस आपकी कब से स्टार्ट हुई थी। हमारी 8 अगस्त 2021 से स्टार्ट हुई, तो यहाँ पे हमने सिंपली वो डेट डाल दी है।
7 नंबर में आपका बोर्ड का रोल नंबर पूछेगा, आपको यहाँ पे सिंपली वो डाल देना है। और उसके बाद आपसे पूछेगा आपका बोर्ड क्या है, तो यहाँ पे हमारा सीबीएसई बोर्ड है, तो यहाँ पे हमने सिंपली उसे सिलेक्ट कर लिया है। अगर आपका कोई दूसरा बोर्ड है तो वो भी आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि आईसीएसई हो गया, यूपी हो गया या फिर एमपी वगैरह, तो आप सिंपली अदर पर क्लिक कर दिएगा। उसके बाद 9 नंबर में आपको पूछेगा आपकी बैंक का नाम, यानी कि आपकी बैंक कौन सी है, हमारी यूनियन बैंक ऑफ इंडिया है। उसके बाद आपसे डिस्ट्रिक्ट पूछेगा कि आपका डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, हमारा अलीगढ़ डिस्ट्रिक्ट है, तो यहाँ पे हमने सिंपली इसे सिलेक्ट किया है। और उसके बाद हमारी जो ब्रांच है वो है एएमयू ब्रांच, ठीक है, वो यहाँ पे हमने सिंपली डाल दिया है। उसके बाद जो भी आपकी पासबुक में नेम है, पासबुक में जो आपका नाम है वो आपको यहाँ पे डालना है। हमारा मोनू कुमार नाम है, तो यहाँ पे हमने सिंपली उसे डाल दिया है। उसके बाद 13 नंबर में आपका आईएफएससी कोड जो है ऑटोमेटिकली आ जाएगा जैसे ही आप यहाँ पे ब्रांचेस सेलेक्ट करेंगे, ये एडिट नहीं होगा। उसके बाद आपका बैंक खाता संख्या, जो भी आपका अकाउंट नंबर है वो आपको यहाँ पे डालना है, और यहाँ पे बी वाले में आपको दोबारा से अकाउंट नंबर डालना होगा, ठीक है। उसके बाद आपसे पूछेगा आप आवासीय हैं या दिवत, जो भी आप हैं वो आपको यहाँ पे सिंपली सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपसे पूछेगा 17 नंबर, यहाँ पे देखिए 16 नंबर में पूछेगा आपकी फीस कितनी है, यानी कि नॉन रिफंडेबल फीस कितनी है। ये आपको अपने स्कूल में, अपने कॉलेज में पूछ के डालनी है, क्योंकि काफी ज्यादा कॉलेजेस वाले जो होते हैं वो चेंज कराते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो हमारी फीस है वो है 8800 रुपए, ठीक है, वो यहाँ पे हमने सिंपली डाल दी है। उसके बाद आपसे पूछेगा 17 नंबर में अगर आप यहाँ पे फिजिकली डिसेबल है तो आपको सिलेक्ट करना है, अदरवाइज आपके लिए ये कॉलम नहीं है, आपको यहाँ पे कुछ भी छेड़खानी नहीं करनी, ठीक है। उसके बाद 19 नंबर में पूछेगा कि अगर आपकी पिछले साल कुछ स्कॉलरशिप आई थी तो कितनी आई थी, वो आपको यहाँ पे अमाउंट डालना है। यहाँ पे हमारी पिछले साल कुछ भी स्कॉलरशिप नहीं आई थी, तो यहाँ पे हमने सिंपली दोनों में 00 डाल दिया है, ठीक है। उसके बाद आपसे पूछेगा गत वर्ष की कक्षा, यानी कि जो आपकी पिछले साल आप किस कोर्स में थे, हम जो थे वो 10th क्लास में, तो यहाँ पे सिंपली हमने वो डाल दिया है। उसके बाद हमारा जो परीक्षा फल था वो क्या था। देखिए कोविड की वजह से काफ़ी ज़्यादा छात्र बिना मार्क्स के प्रमोट हो रहे हैं, और कभी कभी मतलब काफ़ी ज़्यादा छात्र मार्क्स के साथ प्रमोट हो रहे हैं, तो यहाँ पे आपको उसी के अनुसार अपना ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा। जो हम प्रमोट हुए थे, प्रोमोटेड विद मार्क्स थे, तो यहाँ पे हमने वही ऑप्शन सेलेक्ट किया है। और अगर आपके एग्जाम हुए थे तो आपको पास पर क्लिक करना है, और अगर आप बिना मार्क्स के प्रमोट हुए हैं तो आपको प्रोमोटेड विदाउट मार्क्स सेलेक्ट करना है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा छात्रों की पिछले साल इसी वजह से स्कॉलरशिप नहीं आई थी, ठीक है। उसके बाद हमने अपने 500 नंबर डाले पूर्णांक में, और कितने नंबर आए थे 380, मैंने आपको ऊपर भी बता दिया है। जो हमारी परसेंटेज बनी वो है 76, और यहाँ पे हमारा स्कूल का नेम हमारा हो गया, ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ पे सिंपली टर्म्स एंड कंडीशन पर टिक करा, ठीक है, सॉरी यहाँ पे अनटिक हो गया, यहाँ टिक कर दिया। उसके बाद ये कैप्चा कोड डाला 45634, और यहाँ पे हम सिंपली सबमिट पर क्लिक कर देते हैं। जैसे ही आप यहाँ पे सबमिट पर क्लिक करेंगे आप एक न्यू पेज पे आ जाएंगे। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं आपके आवेदन पत्र की प्रविष्टियां सफलतापूर्वक भरी गई हैं, ठीक है। यहाँ पे सारी डिटेल्स आप लोग देख सकते हैं। अब आपको फोटो अपलोड करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे हम सिंपली यहाँ पर जो होम का ऑप्शन आ रहा है, आपको सिंपली इस पर क्लिक करके होम पर आ जाना है, ठीक है। पहले हमारे 2 ऑप्शन पे टिक आ रहा था, अब यहाँ पे हमारा देखिए 3 ऑप्शन पर टिक आ चुका है। अब आपको करना क्या है, आपको सिंपली अपने फोटो अपलोड करने, तो यहाँ पे हम सिंपली फोटो अपलोड करे पर क्लिक करते हैं। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आप एक न्यू पेज पे आ जाएंगे। यहाँ पे देखिए जो फोटो है उसका जो मैक्सिमम साइज है वो 20 KB का होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम सिंपली चूज फाइल पर क्लिक करके फोटो सिलेक्ट करते हैं, और उसके बाद आपको आगे बताते हैं कि आपको आगे क्या करना है। तो यहाँ पे मैं फोटो अपलोड करता हूँ, उसके बाद आपको आगे बताता हूँ कि आपको आगे क्या करना है। सो गाइज यहाँ पर देखिए हमारा जो फोटो है वो भी अपलोड हो चुका है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं स्टूडेंट अपलोडेड फोटो सक्सेसफुली। यहाँ पे हम सिंपली ओके पर क्लिक कर देते हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं हमारा फोटो भी अपलोड हो चुका है। यहाँ पे मैंने उसे ब्लर कर रखा है, ठीक है। अब आपको करना क्या है, आपको यहाँ पे सिंपली होम पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप होम पर क्लिक करेंगे आपकी चारों ऑप्शन यहाँ पे टिक हो जाएंगी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शंस हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, यानी कि 4 स्टेप्स हमारे पूरे हो चुके हैं। रजिस्ट्रेशन हो गया, रजिस्ट्रेशन स्लिप प्रिंट हो गई, छात्रवृत्ति हेतु आवेदन पत्र भरे वो पूरा कंप्लीट फिल कर दिया है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप होता है। उसके बाद हमने फोटो भी अपलोड कर दिया है। अब बात आती है आवेदन पत्र को संशोधित करें, ठीक है। ये ऑप्शन करने से पहले जो आपने फॉर्म फिल किया है वो पहले कॉलेज में दिखा लीजिए, उसमें कुछ एडिट होना है तो आप एडिट कर दिएगा। अदरवाइज अगर आप इसे सबमिट कर देते हैं तो उसके बाद आप उसे एडिट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपली हम करते क्या है, आवेदन पत्र को संशोधित करें पर क्लिक करते हैं और उसे सबमिट कर देते हैं एज इट इज, ठीक है। उसके बाद आपको बेसिक डिटेल्स देनी है अपनी इनकम की, और आपका कास्ट सर्टिफिकेट हो गई, ये सारी चीज़ आपको देनी होंगी। उसके बाद आपका फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने सिंपली आवेदन पत्र को संशोधित करें पर क्लिक कर दिया है। सो गाइस देखिए यहाँ पे अगर आपकी सारी चीज़ें ठीक है तो आपको कुछ भी नहीं करना, आपको सिंपली करना क्या है, आपको ये कैप्चा कोड डालना और यहाँ पे टिक करना और यहाँ पे सिंपली आपको सबमिट पर क्लिक कर देना है, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे क्या कह रहा है, कंफर्म बैंक अकाउंट नंबर। यहाँ पे जो हमारा बैंक अकाउंट था वो यहाँ पे रह गया, तो यहाँ पे हम सिंपली उसे फिल करते हैं। उसके बाद आपको आगे बताते हैं कि आपको आगे क्या करना है, ठीक है। यहाँ पे हमने बैंक अकाउंट डाल दिया और यहाँ पे सिंपली अब
सबमिट पर क्लिक कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए हमारा जो संशोधित है वो भी यहाँ पे सफलतापूर्वक भरी गई है। अब यहाँ पे हम सिंपली होम पर क्लिक करके होम पर आ जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हमारे जो है आवेदन पत्र को संशोधित करें, ये हमारा अपडेट हो जाएगा। उसके बाद आपको करना क्या है, आपको यहाँ पे अपना जाति प्रमाण पत्र लगाना है। ठीक है, आपको यहाँ पे सिंपली इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आप एक न्यू पेज पे आ जाएंगे। यहाँ पे आपको आय प्रमाण पत्र जो आवेदन फॉर्म संख्या होती है वो फिल करनी है, और ये आपके यहाँ पे नेक्स्ट वाले ऑप्शन में आपको उसका क्रमांक फिल करना है। ठीक है, ये दोनों चीजें अलग अलग होती हैं। आप अपने इनकम सर्टिफिकेट पे देखिएगा वही चीजें आपको डालनी होंगी। यहाँ पे आपका जो आवेदन पत्र संख्या होती है वो अलग होती है और क्रमांक उसका अलग होता है। तो ये सारी डिटेल्स मैं फिल करता हूँ, उसके बाद आपको आगे बताता हूँ कि क्या करना है, क्योंकि प्राइवेट डेटा है ये मैं किसी स्टूडेंट का आपको नहीं दिखा सकता। तो गाइज यहाँ पर जो मैंने इनकम की डिटेल्स डाली थी वो उनका एक्सपायर हो चुका था, तो मैं वो नहीं डाल पाया। उसके बाद आपको करना क्या है, ये मैं बाद में अपडेट कर दूंगा। आपको यहाँ पे सिंपली जो भी आपका इनकम का सर्टिफिकेट नंबर और सीरियल नंबर है वो आपको डाल देना है। ठीक है, आप अपनी मम्मी का या फिर फादर का दोनों में से किसी का भी लगा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपसे पूछेगा आपका आधार नंबर क्या है। आपको यहाँ पे सिंपली इस ऑप्शन पर क्लिक करना है, और जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपको अपना आधार कार्ड का नंबर डाल देना है। ये बात आपको ध्यान रखनी, जो भी आपको आधार कार्ड डालना है, मतलब आधार कार्ड का नंबर डालना है, वो आपका मोबाइल नंबर से लिंक होना चाहिए, क्योंकि उस पर कोड आएगा वो कोड आपको डालना होगा। ठीक है, ये मैं सारी डिटेल्स जो है मैं बाद में करूंगा, क्योंकि ये प्राइवेट डेटा है। आधार कार्ड का नंबर और जो मोबाइल नंबर लिंक है वो मैं आपको नहीं दिखा सकता। ठीक है, उसके बाद आपको करना क्या होगा, आपको यहाँ पे जांच हेतु आवेदन पत्र प्रिंट करने पर क्लिक करना है, और आपको आवेदन प्रिंट कर लेना है, और उसके 3 दिन के बाद फाइनल प्रिंट लेना मत भूलिएगा, क्योंकि काफी ज्यादा छात्र जो है फाइनल प्रिंट नहीं लेते, जो हार्ड कॉपी पहले निकलती है वही सबमिट कर देते हैं कॉलेज में। तो ये बात आपको ध्यान रखनी। जांच के उपरांत आवेदन पत्र सबमिट करें, संस्था में जमा करने हेतु आवेदन पत्र को प्रिंट करें, 3 दिन बाद अवश्य करें। यानी कि फॉर्म फिल करने के 3 दिन बाद आवेदन पत्र प्रिंट करना है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। और इस पर क्लिक करके आप लोग जो फाइनल प्रिंट है वो डाउनलोड कर लिएगा, और सभी डॉक्यूमेंट्स के साथ अपने कॉलेज में उसे सबमिट कर दिएगा। जैसे कि आपकी 10th की मार्कशीट हो गई, इनकम सर्टिफिकेट हो गया, कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, आपकी फीस स्लिप हो गई, और जो आपका फॉर्म है स्कॉलरशिप के, ये सारी डिटेल्स के साथ आपको अपने कॉलेज में जमा कर देना है। सो फ्रेंड्स चलिए अब चलते हैं कैमरे की तरफ। सो गाइस आई थिंक आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी, और जैसे ही स्टेटस आएगा तो भी हम आपको वीडियो के माध्यम से अपडेट कर देंगे। आपको जो फॉर्म फिल करना है उसके बाद फाइनल प्रिंट लेना मत भूलिएगा। 3 दिन के बाद फाइनल प्रिंट लेना है नीचे वाले ऑप्शन से, जैसे कि मैंने आपको वीडियो में बताया था, और उसके बाद उसे कॉलेज में जमा कर दिएगा सभी डॉक्यूमेंट्स के साथ। सो फ्रेंड्स आज के वीडियो में इतना ही, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दिएगा। चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे।